वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है सिनोनिम। आपका चैप्टर सिनोनिम है। सिनोनिम पर ध्यान देना है दोस्तों। सिनोनिम के बारे में मैंने बताया था, साइन वर्ड का मीनिंग्स होता है समान। सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची आपने ध्यान दिया कि साइन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, समान। आपको समान मीनिंग सेंस दर्शाने वाले वर्ड को चूज करना है दोस्तों। यहां पर ध्यान दिया एफ्यूसिव। एफ्यूसिव वर्ड का मीनिंग्स होता है भाव विभोर, यानी बहुत ज्यादा खुश रहना, यानी बहुत ज्यादा खुशी का संकेत देता है एफ्यूसिव। एफ्यूसिव वर्ड का मीनिंग्स होता है भाव विभोर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आंसर, बेस्ट आंसर के लिए। देखिए एफ्यूलेंट। एफ्यूलेंट वर्ड का मतलब होता है प्रभावदायी। एफ्यूलेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग्स क्या होता है, प्रभावदायी। एफ्यूसिव, एफ्यूसिव वर्ड का मीनिंग्स होता है भाव विभोर। यहां आपने ध्यान दिया एफ्यूलेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रभावदायी। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है विवश, मजबूर। मजबूर, ध्यान दिए दोस्तों। रेस्ट्रेंटेड वर्ड का मीनिंग्स होता है नियोजित। ओके, ध्यान देना है। साइंटिफिक वर्ड का मीनिंग्स होता है बुद्धिमान। यहां पर आप देखते हैं कि एफ्यूसिव वर्ड का मीनिंग्स भाव विभोर होता है। आपका आंसर है दोस्तों ए, एफ्यूलेंट, प्रभावदायी। एंथ्राल। एंथ्राल वर्ड का मीनिंग्स ध्यान देना है दोस्तों। एंथ्राल, एंथ्राल का मीनिंग्स होता है, यह भी खुशी को दर्शाता है, बहुत ज्यादा खुश होना। एंथ्राल, बताइए आपका बेस्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा। एंथ्राल वर्ड का मीनिंग्स होता है खुशी को दर्शाना, और दूसरा मीनिंग्स है दोस्तों इसका गुलाम बनाना। एंथ्राल वर्ड का मीनिंग्स है खुशी दर्शाना या फिर गुलाम बनाना। एंथ्राल, एंथ्राल का मीनिंग्स होता है दोस्तों गुलाम बनाना। आप यहां ध्यान देते हैं इसके बेस्ट ऑप्शन पर। इसका बेस्ट जो साइन है, सिनोनिम जो है वो कौन सा है दोस्तों, देखिए कैप्चर। कैप्चर वर्ड का मीनिंग्स होता है पकड़ना। देखिए ध्यान देना है दोस्तों, गुलाम बनाना ये माइनस पॉइंट का कार्य कर रहा है। अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं तो भी गुलाम बना रहे हैं, ध्यान देना है दोस्तों। डिसेंथ्राल का मीनिंग्स होता है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र करना, डिसेंथ्राल। डिस नेगेटिव सेंस देता है। एंथ्राल वर्ड मीनिंग्स होता है गुलाम बनाना, और डिस विपरीत अर्थ को दर्शा देगा सीधे ही, तो डिसेंथ्राल का मीनिंग्स हो जाएगा स्वतंत्र करना। एमेंसिपेट वर्ड का मीनिंग्स होता है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र करना, एमेंसिपेट। एमेंसिपेशन मीन्स होती है स्वतंत्रता, एमेंसिपेट का मीनिंग्स होता है स्वतंत्र करना। अफ्रेंचाइज का मीनिंग्स होता है स्वतंत्रता प्रदान करना। अफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज प्रदान करना यानी स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता देना। देखिए दोस्तों, आप किसी को किसी चीज की फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो मतलब उसको क्या कर रहे हैं, आप स्वतंत्र कर रहे हैं किसी कार्य विशेष के लिए। तो यहां पर आप देखते हैं कैप्चर। एंथ्राल का मीनिंग्स होता है गुलाम बनाना, और कैप्चर का मीनिंग्स होता है पकड़ना। तो ये गुलाम का संकेत देता है, यानी कि समान मीनिंग्स को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो चुका है ए, कैप्चर। क्वेश्चन संख्या 53 पर ध्यान देना है दोस्तों। एंटिस। एंटिस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों फंसाना। एंटिस, एंटिस का मीन्स होता है फंसाना या आकर्षित करना। एंटिस, एंटिस का मीनिंग्स होता है आकर्षित करना। आकर्षित करना, हाँ दोस्तों ध्यान देना है। एंटिस का मीनिंग्स क्या होता है, आकर्षित करना। डिजवीड वर्ड का मीनिंग्स होता है व्रत करना, अर्थात रोलाना,
व्रत करना या रुलाना। ध्यान देना है दोस्तों, आकर्षित करना प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट का कार्य करता है। यहाँ पर व्रत करना यानी किसी को आप रुला रहे हैं तो ये आपका माइनस पॉइंट है, और आकर्षित कर रहे हैं तो यहाँ आपका प्लस पॉइंट है। टर्न अवे का मतलब होता है दोस्तों चले जाना, चले जाना। ये से हटकर मीनिंग्स क्या है? विडल वर्ड का मीनिंग्स होता है रिझाना, रिझाना विडल, या आकर्षित करना। रिपल्सिव वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रतिकारक, प्रतिकारक। ध्यान देना है दोस्तों, रिपल्स वर्ड का मीनिंग्स होता है विरोध करना या विपरीत कार्य करना या प्रतिकारक का प्रतीक होना। तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर ध्यान देते हैं कि एंटिस वर्ड का मीनिंग्स होता है आकर्षित करना, जो रिझान है वीडल का संकेत देता है। तो ध्यान दीजिए, बेस्ट सिनोनिम है इसका वीडल। वीडल वर्ड मीन्स होता है मजबूर करना, वीडल वर्ड का मीनिंग्स मजबूर करना, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना होता है। और वीडल वर्ड का मीनिंग्स होता है रिझाना, रिझाना मजबूर करना, आकर्षित करना। ये आपके बेस्ट सिनोनिम है आकर्षित करने के, एंटिस के। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 54 पर इक्वेनिमिटी का मीनिंग्स होता है समान भाव, समानता। इक्वेनिटी वर्ड जो है इक्वल वर्ड से बना है, इक्वल का मतलब होता है समान, तो इक्वेनिमिटी का मीनिंग्स होता है समान भाव। इक्वेनिमिटी मीनिंग्स होता है दोस्तों समान भाव या समानता। समान भाव का ध्यान दोस्तों मीनिंग सेंस दर्शाता है। इक्वेनिमिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है समान भाव। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, देखिए कंपोजर वर्ड का मीनिंग्स होता है दिमागी शांति, दिमागी शांति। कंपोजर का मीनिंग्स होता है दिमागी शांति। डिस्कंपोजर का मीन्स होता है अशांति, अशांति। डिस्कंपोजर वर्ड का मीनिंग्स होता है अशांति। हिस्टीरिया का मीनिंग्स होता है हर्षोन्माद, हर्षोन्माद यानी बहुत ज्यादा खुशी। एंग्जायटी का मीनिंग्स होता है चिंता। एंग्जायटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों चिंता। आप यहां पर ध्यान देते हैं, दिमागी शांति, हर्षोन्माद, चिंता इसका विपरीत का विपरीत स्थिति को दर्शा रहा है। अशांति भी डिस्कंपोजर वर्ड का मीनिंग्स होता है अशांति। देखिए दोस्तों, इक्वेनिमिटी वर्ड का मीनिंग्स आदर भाव से भी होता है, समान भाव से भी होता है। आदर भाव भी इसका मीनिंग सेंस है, और समान इक्वेनिमिटी मीन्स होता है समानता, ये भी इसका बेस्ट मीनिंग्स है। तो देखिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर हुआ है दिमागी शांति, यानी आदर भाव जो होता है वो शांति का संकेत देता है। तो कंपोजर इसका बेस्ट पर्यायवाची है दोस्तों। तो आंसर हुआ है आपका ए। क्वेश्चन संख्या 55 पर ध्यान दीजिए। एलोक्वेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दक्ष, यानी बोलने में दक्ष। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मीनिंग्स होता है दक्ष, यानी बोलने में एक्सपर्ट होना। ए पर्सन हु इज द एक्सपर्ट इन टॉकिंग इज कॉल्ड एलोक्वेंट, यानी जो व्यक्ति बोलने में दक्ष है उसे कहा जाता है एलोक्वेंट। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आप देखते हैं कि बोलने में जो दक्ष है उसे एलोक्वेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए। स्टैमरिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है हकलाना, जो कि इसका विपरीत कार्य करता है, यानी बोलने में दक्षता का विपरीत कार्य करता है हकलाना। इन आर्टिकुलेट वर्ड, आर्टिकुलेट वर्ड का मीनिंग्स होता है स्पष्ट, बोलने में एकदम स्पष्ट होना, आर्टिकुलेट कहलाता है। इन आर्टिकुलेट मीनिंग्स होता है बोलने में अस्पष्ट, यानी अस्पष्ट कह सकते हैं आप, अस्पष्ट यानी बोलने में अस्पष्ट होना, इनआर्टिकुलेट कहलाता है। इनकोहेरेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है असंगत, असंगत या बेतुका कह सकते हैं इसको। एक्सप्रेसिव वर्ड का मीनिंग्स होता है स्पष्टकारी, यानी बोलने में बहुत तेज है, स्पष्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर हुआ है आपका 55 का एक्सप्रेसिव, यानी बोलने में एकदम स्पष्ट।
क्वेश्चन संख्या 56 पर ध्यान देना है। एमेंसिपेट वर्ड का मीनिंग्स होता है गुलाम बनाना। एमेंसिपेट वर्ड का मीनिंग्स होता है गुलाम बनाना। एमेंसिपेट गुलाम बनाना। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। एम्प्रिजन का मीनिंग्स होता है कैद करना, कैद करना। ओके। लिबरेट का मीनिंग्स होता है मुक्त करना, मुक्त करना। लिबरेशन स्वतंत्रता या मुक्ति होता है। ध्यान देना है दोस्तों। शाकल का मीनिंग्स होता है कैद करना, यानी शाकल जो होती है पशुओं को बांधने के लिए, कैद करने के लिए आती है। शाकल वर्ड का मीनिंग्स होता है कैद करना। यहां पर एनस्लेव वर्ड का मीनिंग्स होता है स्लेवरी होती है गुलामी, और एनस्लेव का मीनिंग्स होता है दोस्तों गुलाम बनाना। ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं कि कैद करना, कैद करना, गुलाम बनाना, ये तीनों क्या है दोस्तों, इसके विपरीत कार्य कर। एमेंसिपेशन स्वतंत्रता होती है, एमेंसिपेट स्वतंत्र करना। तो दोस्तों ध्यान देते हैं यहां पर एमेंसिपेशन स्वतंत्र करना, आपका बेस्ट आंसर हुआ है बी लिबरेट यानी स्वतंत्र करना। ओके। क्वेश्चन संख्या 57, क्वेश्चन संख्या 57, क्वेश्चन संख्या 57। एमिनेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सार, मुख्य भाव। एमिनेंस, एमिनेंस का मीनिंग्स होता है मुख्य भाव। ध्यान देना है दोस्तों। एमिनेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है मुख्य भाव या स्पष्टता। एमिनेंस एक मीनिंग्स होता है दोस्तों इसका श्रेष्ठता। ध्यान दिए दोस्तों यहां पर डाउटफुलनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है संदेह। डाउटफुलनेस। प्रोमिनेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है महानता। प्रोमिनेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है महान व्यक्ति, जो अपने एक पर्टिकुलर जगह विशेष में बहुत ही मान्यता रखता है, उसको प्रोमिनेंट कहते हैं। टर्गिवर्सेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है बात से विचलित होने वाला, यानी डिगना या विचलन कह सकते हैं। टर्गिवर्सेशन विचलन या एक जगह से दूसरी जगह डिग जाना टर्गिवर्सेशन होता है। ऑब्स्क्योरिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है अंधकार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आपका बेस्ट जो आंसर है एमिनेंस का श्रेष्ठता की महानता यानी कि प्रोमिनेंस आंसर हुई। क्वेश्चन संख्या 58 पर ध्यान देना है दोस्तों। एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग्स होता है आकर्षक। एन्चेंटिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है आकर्षक। आकर्षक। ध्यान देना है दोस्तों एन्चेंटिंग प्लस का कार्य कर रहा है आपका, और रिपल्सिव विकर्षक। रिपल्सिव जो होता है दोस्तों प्रतिकारक होता है, प्रतिकारक ये विपरीत कार्य करता है आकर्षक के। रिपेलेंट का मीनिंग्स होता है विकर्षक, ये भी विपरीत कार्य करता है। डिस्गस्टिंग का मीनिंग्स होता है दोस्तों उबाऊ, उबाऊपूर्ण।
अभावपूर्ण, ये भी माइनस का कार्य करता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, विपरीत कार्य करता है। चार्मिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है आकर्षक, मनमोहक, मनमोहक। ध्यान देना है दोस्तों, आप देखते हैं कि एन्चेंटिंग का बेस्ट आंसर, बेस्ट जो आपका सिनोनिम है वो है चार्मिंग, आंसर डी। क्वेश्चन संख्या 59 पर ध्यान दीजिए। फाटल, फाटल वर्ड का मीनिंग्स होता है घातक, फाटल, फाटल का मीनिंग्स होता है दोस्तों घातक या खतरनाक। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए पर घातक माइनस का कार्य। परनीशियस वर्ड का मीनिंग्स होता है खतरनाक, ये भी माइनस का कार्य करेगा। घातक व्यक्ति खतरनाक भी हो सकता है। घातक और खतरनाक एक दूसरे के बेस्ट सिनोनिम है। हेल्थफुल का मीनिंग्स होता है दोस्तों स्वस्थकारी, स्वास्थ्यकारी। नर्सिंग का मीनिंग्स होता है पोषणकारी। नर्स जो वर्ड है उसका, नरिश वर्ड का मीनिंग्स यानी बच्चे को दूध पिलाने से होता है दोस्तों। नर्सिंग वर्ड का मीनिंग्स पालन पोषण करना भी होता है। और यहाँ पर नर्स, नर्सिंग वर्ड का मीनिंग्स एडजेक्टिव के भाव में यहाँ पर पोषणकारी भी होता है। बेनिफिशियल वर्ड का मीनिंग्स होता है बेनी, वेडनी का मतलब गुड से होता है, अच्छे से होता है। फिशियल वर्ड यानी कि गुड का संकेत देना, लाभकारी। वानिफिशियल, बेनिवोलेंट भी कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये हो गया लाभकारी। ओके, तो देखिए फाटल का बेस्ट जो सिनोनिम है दोस्तों वो क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाने वाला परनिशियस, परनिशियस। फाटल का मीनिंग्स खतरनाक, परनिशियस का मीनिंग्स भी खतरनाक होता है। फाटल को हम घातक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 60 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। फैचवास, फैचुअस वर्ड का मीनिंग्स होता है मूर्ख। फैचुअस का मीनिंग्स होता है दोस्तों मूर्ख। फैचुअस का मीनिंग्स होता है दोस्तों मूर्ख, ध्यान देना है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट वर्ड का मीनिंग्स होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। इंटेलिजेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है बुद्धिमान। एक्सीलेंट का मीनिंग्स होता है महामहिम, महामहिम यानी श्रेष्ठतम बुद्धि में। इडियोटिक वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मूर्ख। तो आप देखते हैं आपका बेस्ट आंसर फैचुअस का बेस्ट जो क्लोजेस्ट मीनिंग दर्शाने वाला है वो है दोस्तों इडियोटिक। मीनिंग्स होता है इडियट यानी मूर्ख। क्वेश्चन संख्या 61 पर ध्यान दीजिए। फीवलनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है क्षीणता, फीवलनेस। फीवलनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है क्षीणता। ध्यान देना दोस्तों ऑप्शन ए पर फ्रिम, फ्रिम का मतलब होता है कठोर यानी फ्रिमनेस कठोरता, कठोरता। सक्सेस मीनिंग्स होता है सफल, सफल होना। सक्सीड वर्ब, यानी कि वर्ब फॉर्मेशन में सक्सेस के स्थान पर सक्सीड का प्रयोग किया जाता है। सक्सेस नाउन है सफलता, सक्सीड वर्ब है सफल होना। इफेक्टिवनेस का मीनिंग्स होता है प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। और वीकनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है कमजोरी। तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर आप देखते हैं कि सफलता, प्रभावशीलता, कठोरता ये इसके विपरीत यानी कि एंटोनिम का कार्य कर रहे हैं। और क्षीणता जो होती है वो दोस्तों एक प्रकार की कमजोरी होती है। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग्स हो जाएगा वीकनेस, आंसर डी। क्वेश्चन संख्या 62 पर ध्यान देना है दोस्तों। फेकंड वर्ड का मीनिंग्स होता है उपजाऊ, फेकंड मीनिंग्स होता है उपजाऊ।
उपजाऊ। ध्यान देना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है नपुंसक, नपुंसक। स्टाइल वर्ड का मीनिंग्स होता है, ध्यान देना है दोस्तों, नपुंसक व्यक्ति के लिए आता है। इंपोर्टेंट, ध्यान देना है, इंपोर्टेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है नपुंसक व्यक्ति। और स्टेरियल वर्ड का मीनिंग्स होता है बांझ, ये औरत के लिए आता है, बांझ। स्टाइल स्टेरियल वर्ड का मीनिंग्स होता है बांझ। इनफर्टिलाइट, इनफर्टाइल, फर्टाइल वर्ड का मीनिंग्स होता है उपजाऊ, और इनफर्टाइल वर्ड का मीनिंग्स होता है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। ध्यान दें दोस्तों, नपुंसकता भी अनुपजाऊपन का कारण दर्शाती है और बांझ भी अनुपजाऊ का कारण बताता है। कारण यहां पर उपजाऊ वो है, वो जो चीज उत्पन्न होती है, बांझ और नपुंसक ये दोनों अनुपजाऊ का संकेत है, यानी कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका बेस्ट परफॉर्मेंस आंसर है डी, प्रोडक्टिव, यानी उत्पादित पूर्ण, उत्पादित, प्रोडक्टिव। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आंसर आपका गया है डी। क्वेश्चन संख्या 63, क्वेश्चन संख्या 63। हाँ, क्वेश्चन संख्या 63 पर ध्यान देना है दोस्तों। फ्लैटर वर्ड का मीनिंग्स होता है चापलूस, फ्लैटर, फ्लैटर वर्ड का मीनिंग्स होता है चापलूस। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, फ्लैटर वर्ड का मीनिंग्स होता है चापलूस करना। ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, चापलूसी करना, फ्लैटर। ध्यान देना है दोस्तों, यूलाइज, यूलाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। यूलाइज का मीनिंग्स होता है प्रशंसा करना। डिस्गस्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों ऊबना या विरोध करना, विरोध करना। ध्यान देना दोस्तों, कंडेमन वर्ड का मीनिंग्स होता है निंदा करना, निंदा करना। डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों डिस्ट्रेस, परेशान करना। डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग्स होता है परेशान करना। देखिए दोस्तों, फ्लैटर वर्ड का मीनिंग चापलूसी करना होता है, तो ये यूलाइज, प्रशंसा करने के समान मीनिंग्स, क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 64। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 64 पर ध्यान देना है। फ्लिंच वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों नष्ट करना, फ्लिंच, नष्ट करना। ध्यान देना है दोस्तों। प्रोसीड वर्ड का मीनिंग्स होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। रिकॉइल वर्ड का मीनिंग्स होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना। प्रोग्रेस का मीनिंग्स होता है दोस्तों उन्नति करना, उन्नति करना। और एंडोर वर्ड का मीनिंग्स होता है सहन करना। एंडोरेंस, एंडोरेंस वर्ड जो है वो नाउन है, एंड्योर वर्ब है। एंडोरेंस सहनशीलता, और एंड्योर का मीनिंग्स होता है सहन करना। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, इसका बेस्ट आंसर यानी फ्लिंच का मीनिंग्स नष्ट करना, अर्थात रिकॉइल वर्ड का मीनिंग्स होता है बर्बाद करना। तो इसका बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग्स रिकॉइल, आंसर बी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 65। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है चंचल। चूज कीजिए इसका बेस्ट आंसर। फ्लिपेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है चंचल, यानी कि जिसका मन स्थिर नहीं रहता उसको कहते हैं फ्लिपेंट। मीनिंग्स होता है चंचल। ध्यान दीजिए दोस्तों, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है अस्थाई,
अस्थाई। डेडपेन वर्ड का मीनिंग्स होता है भाव शून्य, भाव शून्य। सिंसियर वर्ड का मीनिंग्स होता है समझदार, समझदार। ध्यान देना है दोस्तों। और ड्रेजी वर्ड का मीनिंग्स होता है ड्रेजी, मूर्ख। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, समझदार जो होता है वो चंचल नहीं होता, भाव शून्य है, ये मृत हो चुका है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। इम्पर्टिनेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है अस्थाई, यानी कि जो स्थायी नहीं रहता, तो इसका बेस्ट आंसर है आपका इम्पर्टिनेंट। क्वेश्चन संख्या 66 पर ध्यान देना है। फ्लामाक्स वर्ड का मीनिंग्स होता है भौचक्का होना, फ्लामाक्स वर्ड का मीनिंग्स होता है भौचक्का होना। फ्लामाक्स वर्ड का मीनिंग्स होता है भौचक्का होना। दोस्तों ध्यान देना है। डम्फाउंडेड वर्ड का मीनिंग्स होता है भ्रमित होना। फ्लामाक्स का मीनिंग्स होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, भौचक्का। आप यहां पर इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे दोस्तों। फ्लामाक्स भौचक्का होना होता है और फ्लामाक्स्ड आपका एडजेक्टिव का कार्य करेगा, अर्थात भौचक्का। डम्फाउंडेड वर्ड का मीनिंग्स होता है, डम्फाउंड मीनिंग्स होता है भ्रमित होना, और डम्फाउंडेड भ्रमित। प्रॉस्पर्ड वर्ड का मीनिंग्स होता है समृद्धशाली, समृद्धशाली। प्रॉस्पेरिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है समृद्धि, ये नाउन है। अकम्प्लिश वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, अकम्प्लिश यानी कि शामिल होने वाला, तो अकम्प्लिश वर्ड कायम रहने के लिए भी आता है, तो यहां पर अकम्प्लिश मतलब किसी कार्य में शामिल, तो अकम्प्लिश का मीनिंग्स होता है शामिल। रेश्योर्ड वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों आश्वस्त, रेश्योरेंस आश्वासन होता है, एश्योरेंस से बना है रेश्योरेंस, रेश्योर्ड आश्वासन। देखिए दोस्तों यहां पर ये तीनों मीनिंग्स बिल्कुल ही डिफरेंट जा रहे हैं। यहां पर आप देखते हैं फ्लेमॉक्स्ड का आंसर हो चुका है डम्फाउंडेड। क्वेश्चन संख्या 67 पर ध्यान देना है। फैसिनेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है आकर्षक, आकर्षक। डिसेंचेंट का मीनिंग्स होता है दोस्तों विकर्षक, विकर्षक। डिसइंटरेस्ट का मीनिंग्स होता है दोस्तों अरुचिकर, अरुचिकर। नर्सिंग वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों पालन पोषण, डिसेंचेंट का मीनिंग्स होता है जो मनमोहक नहीं है, कहने का तात्पर्य है जिस चीज को आकर्षित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर विकर्षक, इसका आकर्षक का विकर्षक विलोम है। डिसइंटरेस्ट जो है ये अरुचिकर है, ये भी इसका विलोम जाएगा, क्योंकि आकर्षक चीज कभी अरुचिकर नहीं हो सकती, वो रुचिकर होती है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, नर्सिंग वर्ड का मीनिंग्स पालन पोषण से भी होता है और फलने फूलने से भी होता है। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, इसका बेस्ट जो मीनिंग्स जो क्लोजेस्ट होगा वो होगा नर्सिंग।
फ्रोशियस, फ्रोशियस का मीनिंग्स होता है दोस्तों डरावना, फ्रोशियस मीन्स डरावना। ध्यान देना है दोस्तों ऑप्शन ए पर। टेंडर, टेंडरनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है टेंडर, झुकने की अवस्था भी होती है, विनम्रता भी होती है, टेंडरनेस विनम्रता, और टेंडर का मतलब होता है विनम्र या झुकने वाला। जेन्यू वर्ड का मीनिंग्स होता है जेन्यू, जेन्यू का मीनिंग सच्चा, कि मेरा जेन्यू सच्चा। जेंटल, जेंटल का मीनिंग्स होता है भद्र दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देते हैं कि विनम्रता और सच्चाई दोनों साथ साथ, और भद्रता भी इनका क्लोजेस्ट मीनिंग है। बारबेरियस वर्ड का मीनिंग्स होता है असभ्य, बारबेरियन असभ्य व्यक्ति के लिए आता है। बारबेरियस का मीनिंग्स है असभ्य होता है, बारबेरिटी असभ्यता होती है या जंगलीपन कहा जा सकता है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर फेरोशियस जो है वो आपके असभ्यता का संकेत देता है, यानी कि इसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो होगा 68 का वो होगा आपका बारबेरियस असभ्य। क्वेश्चन संख्या 69 पर ध्यान देना है। फिक्सास, फिक्सस का मीनिंग्स होता है कोई बात फिक्स है, यानी मिथ्यालॉजी है, झूठी या बनावटी भी कह सकते हैं, फिक्सस हो चुकी है। फिक्सस मीन्स मिथ्या या बनावटी। तो दोस्तों ध्यान देते हैं एक्चुअल वर्ड का मीनिंग्स होता है वास्तविक, वास्तविक एक्चुअल। जेन्यू वर्ड का मीनिंग्स होता है सच्चा। फैक्चुअल का मतलब वास्तविक, कलात्मक। फैक्चुअल का मीनिंग्स होता है दोस्तों वास्तविक, यानी फैक्टों पर आधारित होना। फैक्चुअल एक्ट पर आधारित होना। एक्चुअल यानी कि नियम के अनुसार, एक्ट के अनुसार है, एक्चुअल है, वास्तविक है। फैक्ट मतलब तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, वास्तविक है। जेन्यू मतलब एकदम सच्ची है, बनावटी नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, कलात्मक। आर्टिफिशियल कलात्मक यानी बनावटी, कोई चीज बनाई गई है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो दोस्तों आंसर हो चुका है आपका डी। क्वेश्चन संख्या 70 पर ध्यान देना है। हाँ जी, फ्लैक्चुएट का मतलब होता है अस्थिर, फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अस्थिर, अस्थिर। ऑजिलिटेट का मीनिंग्स होता है दोस्तों अस्थिर। ऑजिलिटेट मीनिंग्स होता है अस्थिर, जो स्थायी न है, स्थायी न होना, ऑजिलिटेट। एडुलेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों चापलूस। एडुलेशन चापलूसी होता है। ब्रांडिश वर्ड का मीनिंग्स होता है शानदार। अस्थिर होने से है, या ब्रांडिश शानदार होने से है, या चापलूसी करने से है, यानी कि यहां पर अस्थिर होना ये वर्ब है। ओके, शानदार होना ब्रांडिश, यहां पर ये वर्ब है। परसिस्टेंट, परसिस्ट का मीनिंग्स होता है स्थायी, स्थायी होना। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि चापलूसी जो होती है वो, एडुलेशन जो होती है वो अस्थिर होती है, फ्लैक्चुएट होती है। और ऑजिलिटेट वर्ड ये भी अस्थिरता का संकेत देता है दोस्तों।
आप देखते हैं इसका ऑप्शन ए और बी दोनों कंट्रोवर्सी में है, यानी स्थायी न होना, स्थायी न होना भी अस्थिरता का संकेत है और चापलूसी भी अस्थिरता का संकेत है, लेकिन इसका बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग जो होगा दोस्तों ऑजिलिटेट होगा। आंसर ए। क्वेश्चन संख्या 71 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। बार्गन वर्ड का मीनिंग्स होता है सौदाबाजी करना, बार्गन सौदाबाजी करना। बार्गन का मीनिंग्स होता है दोस्तों सौदेबाजी करना। ओके, हाँ दोस्तों ध्यान देना है। बोनस का मीनिंग्स होता है, यहां पर आप देखते हैं लाभ, डिस्प्यूट वर्ड का मीनिंग्स होता है विवाद, सरप्लस वर्ड का मीनिंग्स होता है लाभ, निगोटिएट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों वार्ता करना, यानी वाद विवाद करना। ध्यान देना है दोस्तों, देखिए बार्गन सौदाबाजी होता है और निगोटिएट वार्ता करना होता है। निगोशिएशन मीनिंग्स होता है वार्तालाप, यानी आपसी बातचीत जो होती है। इंट्रीगेशन जो होता है बातचीत जो होती है, यानी कन्वर्सेशन जो होती है। निगोटिएशन जो होती है वो आपसी सौदेबाजी का संकेत देती है। तो आंसर आपका हो चुका है बी। नेगोशिएशन मीन्स वार्तालाप होता है, इंटीग्रेशन मीन्स बातचीत होता है, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप होता है दोस्तों। कन्वर्स, निगोटिएट जो वार्ता करने के लिए आते हैं, वर्ब का फॉर्मेशन है। फ्रंट, ध्यान देना है दोस्तों, फ्रंट वर्ड का मीनिंग्स होता है स्पष्टकारी। फ्रंट का मीनिंग्स होता है स्पष्टकारी, बोलने में दक्ष है। फ्रंट मीनिंग्स दक्षता का भी संकेत देता है दोस्तों। ग्रेसफुल, ध्यान देना है दोस्तों, ग्रेसफुल वर्ड का मीनिंग्स होता है ग्रेसफुल, महानतम या लाभकारी, लाभकारी ग्रेसफुल। अनएवन का मीनिंग्स होता है दोस्तों अस्थाई, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मीनिंग्स होता है दोस्तों रुक रुक कर। ये भी अस्थाई है, रुक रुक कर चल रहा है। इर्रेगुलर का मीनिंग्स होता है दोस्तों अनियमित। फ्लिंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, तो ये तो निरंतर होता है दोस्तों। जो चीज धारा प्रवाह होती है यानी वो निरंतर होती है या स्पष्टकारी होती है। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, ये तीन ऑप्शन आपके किसको दर्शाते हैं? अस्थायिकता को दर्शाते हैं। और ये लाभकारी ग्रेसफुल है, ये आपका स्पष्टकारिता का संकेत देगा, क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाएगा। तो आपका आंसर हो चुका है ए। हाँ दोस्तों, गैलेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है साहसी। गैलेंट मीनिंग्स होता है साहसी। ध्यान दिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 73 पर आपका बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ऑडासियस वर्ड का मीनिंग्स होता है साहसी। ऑडासिटी साहस होता है। तो आपका आंसर हो चुका है ए। अब देखिए ऑप्शन बी पर, एफ्राइड का मतलब होता है डरा हुआ। जो व्यक्ति डरा हुआ है वो साहसी नहीं हो सकता। कावर्ड काऊ से बना है, यानी सबसे डरा
जो डरने वाला जानवर है यानी विनम्र है वो काऊ होता है, तो कावर्ड वर्ड का मीनिंग्स होता है डरपोक, कावर्डली। साहसी यानी डरपोक स्थिति का विपरीत है, कावर्डली गैलेंट का विपरीत है। टीमिड का मतलब होता है डरपोक यानी डरने वाला। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, आपके 3 ऑप्शन एक ही स्थिति में गए, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन जो है इसके एंटोनिम है और इसका सिनोनिम बेस्ट आंसर है ए। क्वेश्चन संख्या 74 पर ध्यान देना है। जेनरस, जेनरस वर्ड का मीनिंग्स होता है जेनरोसिटी, उदारता, जेनरस उदारवादी। जेनरोसिटी होती है उदारता और जेनरस वर्ड का मीनिंग्स होता है उदारवादी। उदारवादी यानी रहम करने वाला। ध्यान देना है दोस्तों, मैग्नेनिमिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है उदारता और मैग्नेनिमोनस वर्ड का मीनिंग्स होता है उदारवादी। तो आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जेनरस का मीनिंग्स जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है उदारवादी, मैग्नेनिमोनस। माइजरली का मीनिंग्स होता है कंजूसी, कंजूसीपूर्ण, कंजूसीपूर्ण। हाँ दोस्तों, वायलेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है साहसी, वायलेंट साइलेंट करने वाला। और वायलेंट स्थिति जो है दोस्तों शांति के लिए भी आता है। मीटल सम वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों बहुत कम, नगण्य या तुच्छ भी कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों आपका आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन संख्या 75 पर ध्यान दीजिए। जेन्यू, जेन्यू वर्ड का मीनिंग्स होता है जेन्युइन बोलते हैं इसको। जेन्युइन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सच्चा, जेन्युइन वर्ड का मीनिंग्स होता है सच्चा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए पर देखते हैं। ऑथेंटिकेट वर्ड का मीनिंग्स होता है प्रमाणित, प्रमाणित ऑथेंटिकेट मीनिंग्स होता है प्रमाणित। एप्टीट्यूड वर्ड का मीनिंग्स होता है प्राकृतिक रुचि, एप्टीट्यूड प्राकृतिक रुचि, प्राकृतिक रुचि होता है दोस्तों, ध्यान देना है। एप्टीट्यूड वर्ड का मीनिंग्स होता है प्राकृतिक रुचि। एटीट्यूड का मीनिंग्स होता है नजरिया दृष्टिकोण। अल्टीट्यूड वर्ड का मीनिंग्स होता है समुद्र ऊंचाई। ग्रेटिट्यूड वर्ड का मीनिंग्स होता है कृतज्ञता। तो आपको ध्यान रखना है ये नेचुरल क्वालिटी होती है एप्टीट्यूड, यानी कि किसी चीज में प्राकृतिक रुचि को भी दर्शाता है। इल्लीगिटिमेट वर्ड लीगल, लीगिटिमेट वर्ड मीनिंग्स होता है जायज और इल्लीगिटिमेट वर्ड मीनिंग्स होता है नाजायज, या आप ऐसे कह सकते हैं अवैध। इल्लीगिटिमेट वर्ड का मीनिंग्स होता है अवैध, यानी लीगिटिमेट लीगल वैध से होता है और इल्लीगल इल्लीगिटिमेट अवैध से होता है। काउंटरफिट वर्ड का मीनिंग्स होता है धोखेबाजी। काउंटरफिट मीनिंग्स होता है धोखेबाजी। तो दोस्तों आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जेन्युइन वर्ड का जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो होगा प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट, यानी कि प्राकृतिक रुचि एक डिफरेंट मीनिंग्स जा रहा है इससे। अभेद इसका विपरीत है और धोखेबाजी सच्चाई का विपरीत होता है और अवैध भी सच्चाई का विपरीत होता है, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग प्रमाणित। तो आंसर हो चुका है ए। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा।